आप इधर क्या हुआ फिर? तो हम लोग आगे सामान पूरा शिफ्ट करके अरेंज करके 4 बजे को हम लोग पूरा खत्म करके सो गया था। तो सुबह हम लोग सोते वक्त घर मतलब हमारा नेक्स्ट घर जो रहता है ना वो लड़का आके दरवाजा नॉक करे, तो हम लोगों ने बोला क्या हुआ, तो उसने लाइक सोसाइटी सबको बुला के आके रखा हुआ था और सबके सामने इतना चिल्ला रहा है, बोल रहे हैं हम लोगों ने कोरोना वायरस लेके आया ऐसे ऐसे बोल के बोल रहे सामान लेके अभी अभी खाली कर दो ऐसा बोल रहे हैं। हम उनसे बोले कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ है तो नहीं है, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, बोला तो अभी खाली कर रहा हूँ ऐसे ऐसा क्या क्या बोल रहा है कि आप लोग का मकान है क्या हुआ। तो हमने बोला कि लाइक पैसा दे के रखा है, अभी हम लोग भी रह रहा है, ऐसा करके अभी यहाँ से निकल लो, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग भी अच्छा, मैंने आपके सामने सबको समझाया है, डाटा भी है, उनको ये भी साफ साफ बोल दिया है कि कोई भी मकान मालिक आपके घर में पैर नहीं रखेगा जब तक मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है? आप हमारे देश के नागरिक हो, आपका जिम्मेदारी हमारा काम है, आपको किसी से भी डरने की, किसी से भी घबराने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है। आप एक फ़ोन करेंगे, अभी मैं अपना पुलिस भी तो छोड़ के जाता हूँ, ठीक है? कि पुलिस भी यहाँ आपकी सेफ्टी में रहेगा और कुछ भी ज़रूरत हो मैं अपना मोबाइल नंबर, अपने स्टाफ का मोबाइल नंबर पूरा लिस्ट आपको दे देता हूँ, आप कॉल करना, 2 मिनट में हमारा गाड़ी आ जाएगा। आपको इधर ही रहना है, आपको कहीं पर भी जाना नहीं है, किसी भी प्रकार के घबराहट या कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दुकान छोड़ के इनके दुकान में मैं आई हूँ आज। चाइनीज नेपाली, तुम लोग सब इंडियन नहीं है, तुम लोग ये सब वायरस लेके आए। पंजाब के एक छोटा सा विलेज है चुनी कला, भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स है, सभी नहीं बोलते हैं यार कि कुछ लोकल है, हमें कोरोना वायरस बोल के चिराते हैं, कहीं रेंट ढूंढने जाते हैं, कहीं सड़क पे होता है, कॉलेज जाते हैं तो हमें कोरोना वायरस चिराते हैं। तो कोरोना वायरस से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, वो चाइना से आया है, हमारा लुक शकल सूरत थोड़ा अलग है, मगर हम चाइनीज़ नहीं है, तो हम नॉर्थ ईस्ट वाले की कोई रिलेशन नहीं है। ये जो चल रहा है ये कोरोना वायरस हमारा ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि पहले तो हमें नेपाली, चिंकी, चाइनीज़ ये सब के बोलता था, अभी तो कोरोना वायरस किसको बोला? हाँ, कोरोना किसने तुमने बताया, बोला ना ऐसे बोलते मैम कोरोना बोलते हैं, छोड़े आप बीच में मत आइए। सुबह तुमने मेरे दीदी का बहुत गाली दे रहा था ना, तुम गाली दे रहा था ना, वो ना बोलता है हम लोग को, मोमोज बोलता है, चोर बोलता है, तू चोर बोलता है, चोर तेरा खानदान है, तू चोर है, ठीक है? हम लोग मैं पूरा वीडियो करके ये वायरल कर दूंगा तुम लोग का, ठीक है? तुम्हारा मैं वायरल कर दूंगा। इधर देखो, इधर आजा। Look Chinese, I ain't racist, I just judge you based on how your stupid faces see. You got little eyes and no eyebrows. Would you think you Indian? I doubt. Would you think you Indian? इसके जो लुक्स वगैरह वो थोड़ा वो लुक्स वगैरह को देख के सब बोलते हैं कि मतलब वो कि चाइना है, कोरोना वायरस है, ये सब बोलते हैं। और सुनने में आया है कि बहुत सारा ऐसे स्टेट्स है जिसमें ऐसा सुना गया है कि मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं उसे रेंज से भी निकाल दिया गया है और उस पर पानी वगैरह फेंकते हैं, उसके बाद मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये सब बहुत गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो प्रोडक्शन चाइना से हुआ है, पर यहाँ जो लेके आते हैं वो हम लेके नहीं आते, क्योंकि हम भी इंडिया में ही रहते हैं। ये सब जो लेके आते हैं वहाँ का जो फॉरेन जो ये सब यहाँ पे विजिट करने आते हैं टूरिस्ट वगैरह, वो सब लोग लेके आते हैं। और आप मतलब ये सब जो आप ये कहते हैं कि कोरोना वायरस वगैरह, ये सब बहुत गलत है, क्योंकि मतलब इसमें जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब पढ़ने आते हैं यहाँ पे, और उससे बहुत ही गलत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कोई लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो पढ़ने आते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं करने से ठीक है। और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो दूसरा स्टेट्स के जो लोग हैं उसे जिससे पता नहीं है कि हमारा जो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम वगैरह हो गया, और मेघालय, वो सब हो गया, जो इंडिया में ही आते हैं। आप सबको एक बार इंडिया में चेक करना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो आपको एटलीस्ट अपने स्टेट्स कितने स्टेट्स है उसे आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठ के भी अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो मतलब ये तो बहुत गलत बात है। एक्चुअली आप सबको खुश होना चाहिए कि मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ पीपल रहते हैं और बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ कल्चर है, ट्रेडिशंस है, आपको उसमें एक्चुअली प्राउड फील होना चाहिए। पर आप लोग यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो एक्चुअली प्राउड फील नहीं होके उल्टा मतलब
उल्टा चिढ़ाते हैं, उसके बाद बहुत ही गलत बोलते हैं। उल्टा आपको प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में जितने भी कंट्रीज में तो ऐसा नहीं है। इंस्टेड ऑफ मतलब आप प्राउड होने की वजह आप सब उल्टे डिमोरलाइज कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं। और जो पढ़ाई वगैरह है, जो वहाँ यहाँ जो इतनी दूर से आए आप पढ़ने लिखने के लिए, उसे आप सब इल ट्रीट करते हैं। ये बिल्कुल ये बहुत ही गलत है। हम आपको दिखाना चाहेगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इंडिया मैप है और आप उसमें आप देख सकते हैं कि मतलब नॉर्थ ईस्ट तरफ में इसमें इतना सारा स्टेट्स है, जैसे कि हो गया आसाम, मणिपुर, ये सब, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, वो सब है। आपको एक्चुअली एक बार इंडिया में चेक करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पहले बोलने से पहले। और एजुकेटेड रहो, क्योंकि आजकल का ज़माना में एजुकेशन बहुत मैटर करते हैं। উনি নেপালি না, তাহলে উনি চাইনিজ, কাঁচা মাছ খেয়েছে, এগুলো কি অসভ্যতা? So much of racism. मेरा बीवी वो पूछे नेपाली है, नेपाली चाहिए। हम इंडियन नहीं है, हम लोग कोरोना वायरस लेके आए हैं, भूलिए भैया। और वो देखिए शॉपकीपर छूट के बैठा हुआ है। नेपाली चाइनीज सब एक है, सबरीना क्राइंग हो गया। Literally, Sabrina's crying on the road. नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। আমি বাংলাও বুঝতে পারি, আমি হিন্দিও বুঝতে পারি, আমি ইংলিশও বুঝতে পারি। আমাকে বলছে আমি ইন্ডিয়ান নাই। Who the hell is he? শোনো না ও কথাই হয়নি বলে। ঠিক আছে, thank you sister, thank you so much. Educate everybody, be strong. Slap them when they say the next time. See the way he's hiding his face. Don't cry. ठीक है। Next time you see such things happening, slap them on their face. There are people who are educated who will support you. Don't cry. What are you crying for? Thank you for supporting. See, you are the only one who is supporting here right now. No one else is supporting. We know what the situation is, and we know how fucked up Bengal is and how the mentality of people here is. I stayed in Bangalore and I know how people have suffered. See the way he's hiding himself. See the way he's hiding himself. See the way he's hiding himself. क्या हो गया? आपके साथ अगर ऐसे होता, आपका फैमिली के साथ अगर ऐसे होता, Take care, be strong. Take care, be strong. Yes, I will. Thank you, sister. Thank you so much. सबको पता है, ठीक है, चलिए, हो गया। ये बहुत गंदा सिचुएशन है ना। मेरे को डायरेक्ट बोल रहा तुम इंडियन नहीं। कोई बात नहीं, लोकनाथ वैरायटी स्टोर। हम लोग भी झगड़ा करने वाले लोग नहीं। मेरा बीबी सब दुकान छोड़ के यही दुकान छोड़ सब छोड़ दुकान छोड़ के हम ये दुकान आए। देखिए आज क्या बोला ये भैया, सब दुकान छोड़ा, हम लोग आगे में रहते मेरा दादा परदादा से भाई तक सब वेस्ट बंगाल पुलिस में सब चोर। ठीक है, we are not Indians. जैसे कुछ लोग सरकार को सिर्फ गाली देना जानते हैं, खुद कुछ नहीं करना है। मणिपुर में एक छोटा सा गांव है, जब उनको पता चला कि उनके माइग्रेंट्स भाई लोग उल्टा आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से, उन्होंने बैम्बू हट्स तैयार किए, अलग से 80 हट्स बनाए जिसमें बिजली भी है, टॉयलेट भी, सब कुछ है। अलग से क्वारंटाइन सेंटर तैयार कर दिया। सरकार से 1 रुपए की मदद नहीं ली है और ना ही इंतजार करा कि गवर्नमेंट कुछ करेगी आके बनाएगी। उन्होंने सब कुछ खुद से तैयार करा, क्योंकि वो जानते हैं यार उनका भी परिवार है, उनका भी देश है। और सिर्फ गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं कोरोना से, हम सबकी लड़ाई है कोरोना से। तो हैट्स ऑफ टू मणिपुर यार। पहले तो चिंकी चाइना का माल बोलता था, लेकिन अभी तो कोरोना बोलता है। We have been spat on, verbally abused, physically assaulted, evicted from our houses, and many have also been denied entry into grocery stores. People from Northeast getting discriminated and abused racially. I think this is not tolerable. I'm sorry to hear about the unfortunate incidents and treatments you have come across during this hardest time of our generation. Please take courage. The one thing that seems to be spreading faster than the deadly coronavirus is misinformation and racism. A recent study by Rights and Risk Analysis Group, a New Delhi think tank, brought to light at least 22 cases of discrimination
and hate crime against such people between 7th February and 25th March. 2 engineering students from Nagaland were barred from entering a supermarket in Mysuru. They were stopped from buying groceries as they were perceived to be foreigners. This incident was captured by one of them in the camera. Sir, why are you discriminating us? Why are you discriminating us? We are Indians. We too are human beings. We do need groceries. We are living a human. We have Aadhaar card. Why are you discriminating us? Why can't you accept us? We need groceries like you, like as a human being. See, if you guys don't accept us, like the groceries, not see. I am healthy, but I can't say I feel safe because every time I step out of my house, I fear for my life. I fear that I will be subjected to either physical or verbal abuse. Many from the northeastern part of the country are enduring such anxiety and trauma right now. I think this is a very, very unwarranted act displayed by the people of this country, and we should be ashamed of indulging in such acts. Why is this happening? Because we look different? Perhaps, and sadly so. And this isn't happening for the first time, but it is hurtful. As a country, we must come together to fight this pandemic together. And remember, people from the Northeast carry India closely and proudly, like all Indians. The entire country is fighting a war against coronavirus, and we have to stay united to fight this. And in this moment, we have especially people from Northeast getting discriminated and abused racially. I think this is not tolerable. So I hope this stops, and anybody doing that, the government is going to take serious action, and I hope the charges are framed and they are punished. Those people treated you differently are these of human who don't know their own people, but there are millions of people who are by your side. हमारे साथ मणिपुर, नागालैंड, असम, वो प्रदेश का लेडीज़ है, वो इधर काम करने के लिए आए थे। कुछ प्रॉब्लम हुआ, हाउस रेंट भरा नहीं पाया, इसीलिए उधर से इधर तक आए। इधर कल कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि वो नेबर्स सभी गड़बड़ हुए थे, इसको कोरोना आ गए इसीलिए इधर आए हैं। इसे कुछ प्रॉब्लम हुआ, कौन इसका रूम में घुसा उसको हमारा पुलिस ने अरेस्ट किया, अभी वो जेल में है। एंड कौन कौन इधर लड़कियां हैं उसका व्यवस्था करने के लिए इधर पुलिस भी, हमारा सरकार सभी व्यवस्था किया है। एक पीजी में अभी डाल रहे हैं, वो पीजी सेफ है एंड उधर खाने का प्रॉब्लम भी नहीं है, खाना भी मिल रहा है। इसलिए ये 6 लेडीज़ को कब तक वो घर नहीं जाएगा तब तक वो बेंगलुरु में रहना चाहते हैं, उसी दिन तक हम वो पीजी में रखेंगे। वो सेफ जगह है एंड हमारे लड़की भी अभी सेफ है, वो पूरा इधर ही खड़े हुए हैं। इसीलिए कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट हमारा स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे हैं। इसलिए बेंगलुरु में लाखों लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं, उत्तर भारतीय है। सभी लोगों का हम देखभाल कर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसको दवा दे रहे हैं, हॉस्पिटल का चार्ज दिया है, सभी दिया है। उसके साथ हम लोग हैं, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है इधर रहने के लिए। तब तक वो रहेंगे, हम उसको देखभाल करेंगे। ठीक है। ये वीडियो भारत के राज्य मणिपुर का है, एक ऐसा राज्य जिसने जरूरतमंदों का ऐसा सम्मान किया कि तारीफ के शब्द भी कम पड़ जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जरूरत की सामान का एक एक स्टॉल लगाया और जिसको जो जरूरत वो बेझिझक एक एक करके लाइन में आकर अपनी जरूरत का सामान सम्मान पूर्वक ले सकते हैं। वाह रे मेरे देश, बेरंग से माहौल में प्यार और सम्मान का रंग डालने के लिए आप सबका शुक्रिया। मणिपुर की ये कहानी दुनिया तक पहुंचे, इसलिए इसे शेयर करें और ऐसे नहीं, दिल से शेयर करें।